हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनक्यूआर और न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसको डिस्कवर किया था H.G. डेमल्ट ने इन 1950 के आसपास। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उस टाइप के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं जिनके पास एक क्वाड्रुपोल मूवमेंट होता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस का, वो डिसाइड करता है कि जो न्यूक्लियस होगा वो उसके पास क्वाड्रुपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं EQ से। और जनरली इसमें जो न्यूक्लियाई है जिनका स्पिन क्वांटम नंबर एक या एक से ज़्यादा होता है, उस टाइप के न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है और उन न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर स्टडी करते हैं। एक और पैरामीटर है जो कि इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो नॉन स्फेरिकल होना चाहिए, तभी हम उस न्यूक्लियस को स्टडी कर पाते हैं NQR में। और जो एनालाइट है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। जो ओरिएंटेशंस है क्वाड्रुपोल की, क्वाड्रुपोल यानी जो न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है हम पढ़ेंगे। वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स देगा जब उसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में। इससे क्या होगा कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स हमें मिलेंगे और उन एनर्जी लेवल्स में हम ट्रांजिशंस करवा सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स। रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स दरअसल NMR में भी यूज़ होता है, तो सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। लेकिन NMR से अलग है ये ऑब्वियसली, क्योंकि NMR में हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइप की रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ नहीं करते। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, ये पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। सो कोई भी न्यूक्लियस तभी NQR एक्टिव होगा जब उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, वो या तो एक हो या उससे ज़्यादा हो, तभी हम उसको न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक मतलब न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस में पढ़ पाते हैं। सो न्यूक्लियस विद I इज इक्वल टू 0 और हाफ इज स्फेरिकल एंड ऑल न्यूक्लियर ओरिएंटेशन आर इक्वलेंट। जो न्यूक्लियस होते हैं जिनका I 0 होता है या हाफ होता है, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और उनकी जो न्यूक्लियर ओरिएंटेशन है वो सारी इक्वलेंट होगी। तो इस वजह से वहाँ पर एनर्जी गैप क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, लाइक तो डिफरेंट ओरिएंटेशन के बीच वो सारी ओरिएंटेशंस डीजनरेट ही रहेंगी। किसी भी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल जो होगा उसकी एक एग शेप होगी, इसलिए उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनहोमोजेनियस होगा। अब इनहोमोजेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन होमोजेनियस फील्ड बनाएगा और वो फील्ड इंटरेक्ट कर पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से, या फिर जो उसके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उसके साथ ये इनहोमोजेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्ट कर पाएगा। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसकी शेप जो है वो अलग है, लाइक एग शेप है, तो उस वजह से उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन होमोजीनियस होगा, नॉन स्फेरिकल होगा। तो उस वजह से वो इंटरेक्ट कर पाएगा अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स से, और वो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट करेगा। So, in this figure, we are seeing a spherical nucleus. एक spherical nucleus में जनरली जो I होता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो या तो 0 होता है या हाफ होता है। तो इस टाइप के न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, और इनकी सारी ओरिएंटेशन सेम ही होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो इसमें क्वाड्रुपोल मोमेंट जो इसका होता है वो 0 होता है। उस वजह से इस टाइप के न्यूक्लियस को हम NQR में स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन एक क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो नॉन स्फेरिकल होती है,
एक एग लाइक या एक एलिप्टिकल आप कह सकते हैं कि वैसी शेप है। जो इस टाइप के न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो या तो 1 होता है या उससे ज़्यादा ही होता है। So the quadrupole moment EQ is the measure of deviation of electric charge distribution from the spherical symmetry। जो quadrupole moment होगा वो बताता है हमें कि वो spherical symmetry से कितना ज़्यादा deviate कर रहा है। सो अगर हमारे पास spherical symmetry का एक न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली उसके लिए जो क्वाड्रुपोल मोमेंट होगा जिसे हम ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन एक क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, या वो प्लस हो सकती है या माइनस भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल Cl35 हैज़ अ क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ -0.08 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। More is the value of Q, more would be the splitting of nuclear energy in NQR। जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है एन क्यू आर में उनके बीच का जो गैप होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा वैल्यू क्यू की होगी। फॉर अ न्यूक्लियाई विद आई लेस देन 1 द वैल्यू ऑफ ई क्यू विल बी ज़ीरो एंड द न्यूक्लियस कुड नॉट बी स्टडीड इन एन क्यू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इसको हम एब्रीवेट करके ई एफ जी भी लिखते हैं। AFG arise from the asymmetric distribution of electrons around the nucleus। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट होता है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और ये एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जब ये सिमेट्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, तो उस केस में हम उस टाइप के न्यूक्लियस को भी NQR में स्टडी नहीं कर पाते। हमें एसिमेट्रिकल या फिर नॉन स्फेरिकल सिमेट्री वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ही चाहिए न्यूक्लियस के अराउंड, तभी हम उसे स्टडी कर पाएंगे NQR में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है उसे हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस सिमेट्रिकली देन ऑल द क्वाड्रुपोल स्टेट्स विल बी डीजेनरेट। तो वही बात कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। वैसे सिमेट्रिकली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन अगर वो स्फेरिकल सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो क्वाड्रुपोल स्टेट होगी, मतलब जितनी भी एनर्जी स्टेट्स होगी वो इक्वलेंट होगी न्यूक्लियस की डिफरेंट ओरिएंटेशन में। तो उस टाइप के न्यूक्लियस में सारे एनर्जी स्टेट्स हो गए वो डीजनरेट हो गए और हमें कोई ट्रांजिशन हम करा ही नहीं पाएंगे न्यूक्लियस में। इस वजह से हम इस टाइप के न्यूक्लियस को भी NQR में स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है क्लोराइड आयन। सो 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कैन बी पॉसिबल अराउंड द ऑब्जर्वेबल न्यूक्लियाई। या तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल सिमेट्री में होगा। तो इस टाइप के न्यूक्लियस को तो हम स्टडी ही नहीं कर पाते NQR में। और दूसरे टाइप के जो न्यूक्लियाई है उसमें EFG जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा, वो उसकी जो सिमेट्री होगी वो एक्सियल होगी। एक्सियली वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब एक एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होगा। तो उस टाइप के न्यूक्लियाई को हम स्टडी कर पाते हैं NQR में। और जनरली इनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो काफ़ी सिंपल होता है इंटरप्रेट करने के लिए। और जो थर्ड टाइप के न्यूक्लियाई है वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, और इसका जो स्पेक्ट्रा होता है वो जनरली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आता है। फॉर एग्जांपल इन अ मॉलिक्यूल क्लोरीन एंड मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन न्यूक्लियस इज एक्सियली सिमेट्रिकल। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल का। इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एक्सियल सिमेट्री क्या होती है। सो हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है इस क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड। सो हम क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसको ओरिजिन मान के एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। एक्स और वाई के एक्सिस जो अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो तो इक्वल होगा, लेकिन जेड के एक्सिस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो नॉन इक्वल है। तो जो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो नॉट इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट around the y-axis. Splitting of quadrupole levels. Energies of various quadrupole state in an axial symmetrical field is given by this equation. जहाँ पे हमारे पास ई एम है. ई एम इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ वन क्वाड्रुपोल स्टेट विच हैज़ अ एक्सियल सिमेट्री. सो इसमें जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. जो Q है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है न्यूक्लियस का. स्मॉल q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है. जो स्मॉल m है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो कि I से डिराइव होता है. एंड जो I है वो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है. जनरली इस टाइप के न्यूक्लियस के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा m मस्ट बी इक्वल टू +-1. यानी वो ट्रांजिशंस यहाँ पर पॉसिबल होगी जिनके लिए डेल्टा m की वैल्यू या तो +1 है या -1 है. एक एग्जांपल से समझते हैं. एक न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं जिसके लिए I की वैल्यू है 3/2. तो इस न्यूक्लियस में m की वैल्यू 3/2 हो सकती है, हाफ हो सकती है, -हाफ हो सकती है और -3/2 हो सकती है. इन एन एक्सियली सिमेट्रिकल field we get two sets of doubly degenerate quadrupole energy states. यहाँ पर जो क्वाड्रुपोल एनर्जी लेवल है स्फेरिकल फील्ड में वो सारी डीजनरेट है. जब ये स्फेरिकल फील्ड एक्सियली सिमेट्रिकल हो जाती है तो हमें क्वाड्रुपोल एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग दिखाई देती है. तो हमें दो डबली डीजनरेट स्टेट्स मिलती है जिनके बिटवीन हम ट्रांजिशंस करवा सकते हैं बाय यूजिंग अ रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स. तो जो इसकी जो वैल्यू होती है इन ट्रांजिशंस की वो आती है डेल्टा ई इज इक्वल टू ई क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एच न्यू. तो एच न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी. asymmetry parameter. Asymmetry parameter is denoted by this symbol which is eta. Asymmetry parameter of electric field gradient is defined as eta is equal to qx minus qy divided by qz. जो qx है वो electric field gradient है along the x axis. qy है वो electric field gradient है along the y axis और जो qz है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है along the z axis. For an axially symmetric electric field gradient, the value of eta is 0. For a non-symmetrical EFG, इस eta की वैल्यू या तो 0 से ज़्यादा होती है या एक मैक्सिमम 1 तक होती है. नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट तब अराइज होता है जब न्यूक्लियस के अराउंड जो 3 एक्सिस है एक्स वाई और जेड एक्सिस उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट हो. मतलब जो क्यू जेड है वो नॉट इक्वल टू क्यू एक्स के और जो कि नॉट इक्वल टू हो क्यू वाई के. मतलब तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ हो तो उस केस में नॉन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अराइज होता है. एनर्जीज ऑफ वेरियस क्वाड्रुपोल स्टेट्स इन एन नॉन सिमेट्रिकल फील्ड कैन नॉट बी गिवन. सो इस टाइप के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में जो न्यूक्लियाई रखे जाते हैं उनके लिए जो क्वाड्रुपोल स्टेट्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है. उनके लिए जो इक्वेशंस है वो कॉम्प्लिकेटेड आती है. फॉर एग्जांपल अगर हम आई इज इक्वल टू 3/2 की बात करें तो इसके लिए जो वेरियस एनर्जी लेवल्स है उसका फॉर्मूला ये लिखा है. तो और ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर आई की वैल्यू चेंज होगी और इस एसिमेट्री पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी और आई की वैल्यू चेंज होगी. नॉन सिमेट्रिकल ई एफ जी के केस में हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है जैसे कि एसिमेट्री पैरामीटर आई एंड क्यू. ऑब्वियसली पैरामीटर्स मल्टीपल वेरिएबल्स होने के कारण इनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आता है. There are three main parameters that are important in NQR spectroscopy. First is nuclei must possess a quadrupole moment, which is represented by EQ, and electric field gradient, which is represented by Q, or in some books it is also represented by EQ, must be non-spherical. And the third quantity that is important is eta. Eta is very important
the value of this asymmetry constant is very important in NQR spectroscopy. That's it guys. Please do like, share and comment on this video.